कार्यक्रम वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। हम लंबे समय से इस यात्रा का आनंद ले रहे हैं। पवित्र शास्त्र के सर्वेक्षण में हम नए नियम में से पतरस की पहली पत्री में आ गए हैं। प्रथम पत्री के प्रथम अध्याय के अंत में पतरस हमें एक महान सुसमाचार संदेश देता है। वह कहता है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं से नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। आप जिन्होंने मेरे साथ पुराने नियम का सर्वेक्षण किया है, आपको स्मरण होगा कि यह वचन हमें लय व्यवस्था, व्यवस्था विवरण और रूत की पुस्तक की ओर ले आता है। इन पुस्तकों में हम छुटकारे के विषय को देखते हैं। लय व्यवस्था 19 में आपके पास छुटकारे की व्यवस्था का कार्य का व्यवस्था है। यदि एक यहूदी किसी यूनानी के बाद व्यवस्था में है और वह यूनानी के हाथ में बेचना चाहे, तो वह यहूदी अपने रिश्तेदार के पास जाए और उससे कहे, मैं अपना व्यवसाय उस यूनानी के हाथ में बेचना चाहता हूँ जो मेरे बाद में है। सो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे छुटकारा दिलाने वाले रिश्तेदार बन जाएं। उस व्यापार को छुड़ा लेना जिसे मैं उस यूनानी के हाथ में बेचने जा रहा हूँ। यदि वह इस प्रकार कर सकता है तो वह उस व्यवसाय को फिर से खरीद लेगा जो बिक गया है, और वह रिश्तेदार छुटकारा दिलाने वाला कहलाएगा। फिर व्यवस्था विवरण में छुटकारे का पारिवारिक नियम है। रूत के जैसे जो एक गैर यहूदी महिला थी, एक यहूदी से विवाह की थी और बिना बच्चे के उस यहूदी की मृत्यु हो गई थी, तो वह स्त्री अपने पति के भाइयों में से अच्छे भाई के पास जाए और उससे कहे, मैं चाहती हूँ कि तू मेरे छुटकारा दिलाने वाला रिश्तेदार बन, क्योंकि जब मैं तुम्हारे भाई से विवाह की थी तो मैं परमेश्वर के परिवार में थी, पर अब उसकी मृत्यु हो गई है। सो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे खरीद लें, उस कर्जे को पटा दें और मुझसे विवाह करके मुझे परमेश्वर के परिवार में ले लें। सो यदि वह व्यक्ति ऐसा करता है तो वह रिश्तेदार का छुटकारा दिलाने वाला कहलाता है। छुटकारे के विषय में हम व्यवसायिक रूप में और पारिवारिक नियम में रूपों को देखते हैं। फिर भी जब आप नए नियम में आते हैं तो पतरस हमसे कहता है कि यीशु जब क्रूस पर मरा तो उसने हमारे लिए क्या किया। फिर वह कहता है, यीशु हमारा छुटकारा दिलाने वाला है। वह हमें परमेश्वर के पास वापस ले आया। अपने मृत्यु के द्वारा यीशु हमें वापस ले आया और अपने पुनरुत्थान के द्वारा अपने साथ संबंध बनाने के लिए हमें वापस ला सकता है। जिस प्रकार बोअज ने रूत के साथ किया, सो पहले अध्याय में पतरस छुटकारे के विषय को इसी प्रकार प्रस्तुत करता है। पतरस के संबंध में मैंने प्रथम चरण में एक प्रश्न पूछा था कि पतरस का जीवन परिवर्तन कब हुआ था और जीवन परिवर्तन क्या है। इस संबंध में पतरस ने पहले अध्याय में सुंदर वृतांत दिया है, जिसे हम नए जन्म का प्रक्रिया कह सकते हैं। सो यह प्रक्रिया किस प्रकार होता है। अनेक लोग जब अपने नए जन्म के अनुभव को देखते हैं तो वे अनुदर्शन का अनुभव करते हैं। आप अपने शारीरिक जन्म को अनुभव नहीं कर सकते, परंतु आप जानते हैं कि आपका शारीरिक जन्म हुआ है। पर इस शारीरिक जन्म को समझने की भी आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार यह आत्मिक जन्म भी सत्य है। जब आपका नया जन्म होता है तो इसके प्रक्रिया को आपको समझने की आवश्यकता नहीं है। जब आपका नया जन्म हो गया है और जब आप पीछे देखते हैं, अपने जीवन के विषय में चिंतन करते हैं, तो आप समझ जाते हैं कि आपका नया जन्म कैसे हुआ है। इसी प्रकार पतरस यहाँ पर कह रहा है। नए जन्म के अनुभव के विषय में पतरस के लेख को सुने। वो लिखता है, सो जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से
अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि तुमने नासमान नहीं परंतु अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म प्राप्त किया है। क्योंकि हर एक प्राणी घास की नाई है और उसकी सारी शोभा घास के फूल की नाई है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहेगा। और यह वही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और डाह और बदनामी को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, यदि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। श्रोता मित्र, नए जन्म के प्रक्रिया का यह एक सुंदर रूपरेखा है जो नए जन्म के अनुभव के लिए पतरस लोगों को लिखता है। पतरस के अनुसार इसी प्रकार आपका नया जन्म होता है। जब सुसमाचार अर्थात परमेश्वर के वचन का प्रचार किया गया, तब तुमने उसे सुना। इस उद्धार के सुसमाचार को भविष्यवक्ताओं के द्वारा भविष्यवाणी किया गया और इन बातों को स्वर्गदूतों भी ध्यान देने की लालसा रखते हैं। सो जब यह सुसमाचार प्रचार किया गया तो यह आपके लिए परमेश्वर का वचन था। जब परमेश्वर का वचन आपको प्रचार किया गया तो परमेश्वर का वह वचन अविनाशी बीज के समान था। यूनानी भाषा में बीज शब्द के लिए पतरस ने शुक्राणु शब्द का उपयोग किया है। शारीरिक जन्म में आपके पास बीज है और अंडे हैं। जब बीज अंडों को निषेचन करता है तब गर्भ धारण होता है और इसी प्रकार शारीरिक जीवन की संरचना होती है। जीवन अभी तक जन्म नहीं लिया है परंतु गर्भ में है। फिर 9 महीने के पश्चात जो जीवन गर्भ में है उसका जन्म होता है। पतरस के प्रथम पत्री के पहले अध्याय में पतरस शारीरिक जन्म के साथ आत्मिक जन्म की तुलना करता है। सो पतरस विभिन्न तरह से कह रहा है कि हमारा आत्मिक जन्म शारीरिक जन्म के जैसा है। वह कहता है कि जब हमारा नया जन्म हुआ तो यह हमारे शारीरिक जन्म के जैसा है, परंतु इस आत्मिक जन्म में जो बीज है, जो शुक्राणु है, वह अविनाशी बीज के जैसा है। पतरस कहता है जब हमारा नया जन्म हुआ तो अविनाशी बीज जो था वो परमेश्वर का वचन था और हमारा विश्वास अंडे के समान था। जब हमने विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन को सही प्रत्युत्तर दिया, तब परमेश्वर का वचन जो अविनाशी बीज या शुक्राणु के समान है, हमारे विश्वास के अंडे से निषेचन किया। और जब हमने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया, आत्मिक जीवन हम में गर्भ धारण किया। पतरस के अनुसार जब हमने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया तब हमारा मन शुद्ध हो गया और इस प्रकार हमने नए जन्म का अनुभव प्राप्त किया। फिर नया जन्म प्राप्त करने का जो परिणाम था कि हमने आत्मा के फल का अनुभव किया, जो भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से होता है। फिर पतरस संपूर्ण नए जन्म के अनुभव के सार को इन शब्दों से प्रस्तुत करता है, अर्थात नया जन्म प्राप्त करना। जिन लोगों ने नया जन्म प्राप्त किया है उन्हें पतरस उत्साहित करके कहता है, क्योंकि तुमने अपने मनों को पवित्र किया है, सो एक दूसरे को निष्कपट भाव से प्रीति रखो। फिर पतरस नए विश्वासियों को भी प्रोत्साहन करता है कि वे नए जन्म में हुए बच्चे की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करें, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाएं। अब नया जन्म कैसे होता है? यीशु ने हमें चेतावनी दी है कि नया जन्म वायु के समान है। यीशु के अनुसार आप बता नहीं पाएंगे कि यह किधर से आता है और कहां को जाता है। सो प्रत्येक जो आत्मा से जन्म लेता है, यीशु के अनुसार, जब यीशु इन वचनों को यूहन्ना के 3 अध्याय में कहा तो उसने हमसे कहा है कि नए जन्म के लिए कोई वास्तविक तरीका नहीं है। फिर भी मैं सोचता हूँ कि पतरस हमें नए जन्म की प्रक्रिया के विषय में कुछ शिक्षा दे रहा है। पतरस कहता है कि यदि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है तो नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। उस बच्चे को बताने की आवश्यकता नहीं है कि चुचुक क्या है, परंतु वह बच्चा उसके पास जाएगा और बड़ी लालसा के साथ दूध पिएगा। पतरस कहता है कि उसी तरह
तुम्हें भी परमेश्वर के वचन के लिए भूखे व प्यासे होना है। क्योंकि आपका नया जन्म हुआ है तो आपको आत्मिक भोजन की आवश्यकता है, और परमेश्वर का वचन ही वो आत्मिक भोजन है जिसके द्वारा आप उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाते हैं। फिर से मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्या आपका नया जन्म हो गया है? पवित्र शास्त्र लोगों के आत्मिक मृत्यु के विषय में बातें करता है। पौलुस प्रेरित कहता है, जब लोग पाप में जीवन व्यतीत करते हैं तो वे जीवित रहकर भी आत्मिक रूप से मरे हुए हैं। इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय पहले वचन में हम पढ़ते हैं, उसने तुम्हें जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। यह संभव है कि मनुष्य शारीरिक रूप से जीवित दिख सकता है, पर आत्मिक रूप से वह मरा हुआ होता है। नए जन्म के विषय में हम ये भी पढ़ते हैं कि यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गईं, देखो सब नई हो गईं। सो पतरस कहता है कि जैसे हम परमेश्वर के वचन में आते हैं, अपने प्राण को, मन को शुद्ध व पवित्र करते हैं। परमेश्वर का वचन हमें अगुवाई करता है। यह 9 महीने भी हो सकता है और 9 सेकंड में भी हो सकता है, या 9 वर्ष भी लग सकते हैं। कुछ लोग तुरंत वचन पर प्रतीति करते हैं और नए जन्म के अनुभव को प्राप्त करते हैं। फिर 2 अध्याय में पतरस परमेश्वर के लोगों से कहता है कि तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुणों को प्रकट करो। तुम पहले कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। पुराने नियम में परमेश्वर चाहता था कि वह उनका परमेश्वर हो, परंतु लोगों ने परमेश्वर की योजना को नहीं चाहा। सो परमेश्वर ने उन्हें राजा दिया और फिर वे बंधुआई में चले गए। फिर अनेक वर्ष पश्चात यीशु आते हैं, परमेश्वर के राज्य के विषय में प्रचार करते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर का राज्य प्रत्येक लोगों में व्यक्तिगत है। जो अपने आप को उसके हाथ समर्पित करेगा वह उन्हें राजा बनाएगा। पतरस लिखता है कि तुम पवित्र लोग हो। जब हम 2 पतरस पढ़ेंगे तब हम इसके विषय में देखेंगे। फिर पतरस के अनुसार वे सब राजपदधारी याजकों का समाज हैं। फिर पतरस उन्हें चुना हुआ वंश कहता है। तुम इस पृथ्वी के नहीं हो, तुम चुने हुए हो, पवित्र लोग हो। मित्र, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ कि क्या आपका नया जन्म हो गया है? क्या आप पवित्र लोगों में से, चुने हुए लोगों में से एक भाग हैं? मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। कृपया अगले कार्यक्रम में भाग अवश्य लें। प्रभु आज आपको आशीष दे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713, EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713, EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।